जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में हर सू बहार का समा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली नगर नगर जगमगाने लगा। इस्लामाबाद की अहम इमारतें सज गईं, कराची में हर सू चिरागा, लाहौर में रंगो नूर की बरसात, कोयटा में मसाजिद, इमारतें और गली मोहल्ले बका नूर, पेशावर में सरकारी इमारतें और तारीखी दरवाजे बरकी कुमकुमों से रोशन। जगमगाने लगे आज अरसों समा, आ गए मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मुल्तान, बहावलनगर, ननकाना साहिब, चिश्तियाँ, दरिया खान, डस्का में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी का जश्न। मुजफ्फरगढ़, नारवाल, जड़ावाला, मियाँ चन्नो, साहिवाल, समड़ियाल, शोरकोट में भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतमाम। हैदराबाद, घोटकी, मेहड़, मीरपुर खास, नवाब शाह, काजी अहमद और टंडवाला यार में दुरूद सलाम की सदाएं। उमरकोट में निकाली गई रैली में हिंदू बरादरी की भरपूर शिरकत। सक्खर में मिशल बरदार जुलूस निकाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानो माल निसार, मोहब्बत में सबका अपना अपना अंदाज। गुजरावाला में 100 मन खीर की तैयारी जारी। दरबार वादी अजीज शरीफ चिन्योट में हजरत ख्वाजा महबूब इलाही की तरफ से देसी घी से 75 मन हलवा तैयार। 112 मन दूध की सबील 63 बकरे ज़िबाह करके लंगर तकसीम किया जाएगा। सराय आलमगीर में 70 मन हलवे की तैयारी। बहावलनगर और सहावा में केक तैयार। लिया में हलवा पूरी, पकौड़ों और जलेबियों के फ्री स्टॉल्स। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां अरूज पर। यमन में लाखों आशिकाने रसूल ने मिलाद रैली निकाली। मुल्क भर की मसाजिद और इमारतों को सजाया गया। लीबिया के शहर सुल्तान और बेनगाजी में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महाफिल क़िरात और नातख्वानी। बेनगाजी की गलियों में दफ बजाई गई। स्पेन की मस्जिद फैजान मदीना में दुरूद सलाम की सदाएं। सिंध असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि 7 सितंबर को सरकारी सतह पर आम तातील की जाए। ख़त्म नबूवत पर मज़ामीन को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। हुकूमती जोड़ तोड़ और मुलाकातें नाकाम। आईनी तरामीम का बिल मौखर। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद की मेल मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीटिंग। आईनी तरामीम से मुतालिक बातचीत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पेशरफ से आगाह किया। खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बिल ला रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई। कल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पे बातचीत हो रही है, बातें हो रही हैं, बिल आ रहे हैं। अगर हम ने जो बिल लेके आ रहे थे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको हटाया भी गया, साफ किया गया, बातें हुई, काफ़ी डिस्कस हुई, बात नहीं बनी। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। फौज कुर्बानियां दे रही है, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन अपना हिस्सा हम डालेंगे। प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है। अभी मुसव्वदा काबीना और CCL में नहीं गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, चीफ जस्टिस ने बिजली की कीमतों का तयन नहीं करना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आईनी तरमीम की हिमायत के बदले मौलाना को कुछ नहीं दिया जाएगा। PTI ने आईनी तरमीम की हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। अकेले या घर में बैठकर मुसव्वदा तैयार नहीं किया, ड्राफ्ट सबके पास था।
मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड ले लिया था। सबसे पहले आप मुसव्विदी की कॉपी दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती नाकामी का क्रेडिट मौलाना को दे दिया। कहते हैं ये सब कुछ अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद के जजेस को कोयटा ट्रांसफर करेंगे तो वो इस्तीफा ही देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत हमारी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरामीम कराना चाह रही है। खतरनाक तरामीम हैं जो हमें कबूल नहीं। नंबर पूरे नहीं तो हुकूमत कैसे तरामीम करा सकती है। हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। जो तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े खतरनाक तरामीम है। सबसे पहली बात ये, गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है, वो आराम से बैठ जाए। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। मौलाना की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असेंबली में खिताब। बोले सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी पर है। इनको सब इल्म था। 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। रात की तारीकी में की जाने वाली तरमीम के खिलाफ चौकों चौराहों पर एहतजाज करेंगे। हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो फिर वजीर कानून बताएं तरमीम का नुस्खा कहां से आया। का रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बत था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतजार किया जाए। नंबर गेम का मसला नहीं, नून लीग के रहनुमाओं का दावा। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। कानून साजी ना भी हुई तो कोई कयामत नहीं आएगी। परवेज रशीद ने कहा जमहूरी अमल सब्र आजमा होता है, ये हुकूमत की नाकामी नहीं। इत्तफाक राय से मुसवदा तैयार होगा तो अमल भी हो जाएगा। ये नंबर गेम नहीं होता जमहूरियत में। जमहूरियत में तादाद के साथ साथ इत्तफाक राय का होना भी ज़रूरी होता है। खा किसी के पास एक वोट भी हो उसकी भी रजामंदी और उसका मशवरा भी हासिल करना जमहूरियत में एक अच्छी जमहूरियत कहलाता है। बहुत सा काट दिया है और वो काटा है तो JUI ने काटा है और भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे। जितना खतरनाक कटा है वो JUI ने काटा। जो कुछ आर्टिकल 8 के हवाले से होने जा रहा था, जो कुछ आर्टिकल 199 के हवाले से होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। आईनी तरमीम से बहुत सी खतरनाक शिकों को काट दिया। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात अभी बाकी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं खतरनाक शिकें JUI ने काटी। क्रेडिट भले कोई और लेने की कोशिश करे। जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 से मुतालिक होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी, जिस पर फैसल वाडा ने जवाब दिया नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। हुकूमती अरकान से पूछें कि उन्होंने क्या किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की नून लीग को सियासत सिखाने की पेशकश। कहा हुकूमती जमात सियासत भूल चुकी है तो MQM सिखाने के लिए तैयार है। नून लीग सबसे पहले अपने हरीफों के गिले शिकवे दूर करे। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल की दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुसवदे में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ शामिल। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। हाई कोर्ट से 100 वोटों का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़।
पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत कर दी। समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दलाइल दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। पीटीआई के 10 MNAs को रिहा कर दिया गया। पार्लियामेंट लॉजिस का सब जेल का स्टेटस भी खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शेर अफजल महमद, शाह आहद, नसीम शाह, शेख वकास अकरम, अवैस चक्खड़, अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी और दीगर को रिहाई मिल गई। 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत दी गई। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में FIA से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर नोटिस हो चुके थे, फिर भी गिरफ्तारी हो गई। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी।